उलमा व शोरा व खुतबा सामीन खवातीन हाजिरीन जाकिरीन अराकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, कुछ नहीं होगा। जहाँ तक सीटी ना बजे वहां तक बाजा बजा दीजिए, जहाँ तक सीटी ना बजे वहां तक बजाइए, दिक्कत कुछ नहीं है। वॉल्यूम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब चिल्लाते नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, ये शायर ये मुक़र्री हमारे पीर साहब सब लोग बोल रहे थे, आप लोग लग रहा था कि लिख रहे थे। कम से कम जब कोई माइक पे हो तो हौसला के लिए अपनी जबान से आप कुछ बोला करें। लग रहा है कि आप आए नहीं, आपको जबरदस्ती बैठा दिया गया। ऐसे लगे कि हम खुद से चल के आए हैं। जज्बा रखो, सुनने की माहौल बनाए। बाजा ठीक है, हम ही लोग खत्म, बाजा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं कह लीजिए कि क़त्ल हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। करबला कहते किसको है? आज तक या तो हम लोगों ने समझाने में कमी कर दी, या तो आप लोग समझने में कमी कर दी। या तो हम लोग समझा ना सके करबला है क्या, या तो आप लोग समझ ना सके करबला है। करबला को हम लोगों से छीन लिया, उलमा किराम से छीन करके यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी कब्जा कर होता है कि नहीं? उनसे कोई मतलब नहीं कि वो पूरे साल भर पेशाब करके पानी नहीं लिया। मुहर्रम आते ही पट्टी कपार पर, कमर पर, हाथ में, यहाँ पट्टी वहां पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी। सोचा कभी? थोड़ी देर सुनो, करबला कहते किसे? बाजा जिस तरह हिसाब किताब का है, कल जहां जाएंगे वहां तकरीर नहीं करेंगे, वहां मुझको पानी चढ़ाएगा। लेकिन आप लोग साथ देंगे, थोड़ा मुस्कुरा के सुनेंगे। फरमाइश तो बहुत किया कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। हम बोले बाबा जहां तक सकेगा बाबा सब पर बोल दें। कोशिश करें थोड़ी देर सुने, माहौल बनाए, पूरा मजमा एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह। और एक बात सुने, नारा जो हम लोग लगाते या हुसैन, ये नारा हम लोग का नहीं है, ये शिया मसलक का नारा। मेरा नारा है या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हसन का भी नाम हम लेते हैं। उन लोगों का नारा या अली या अली या अली या अली। हम लोग का नारा है या हसन या हुसैन। थोड़ी देर सुने, करबला है क्या? करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला गम में डूबने का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। क्यों? एक तरफ 22,000, एक तरफ 72। आज तक इतिहास के पन्नों में ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी जिस लड़ाई में बच्चे हैं, बीमार हैं,
6 माह के मासूम है, 6 साल की बेटी है, बूढ़ी है। ये मैदान करबला की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इमाम हुसैन को बुला करके घेर करके पानी तक बंद किया था, और पानी बंद करने वाला भी मुसलमान था। करबला में ढोल भी बजाता, लेकिन ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था, और करबला में नमाज पढ़ के सब्र करने वाला भी मुसलमान था। जिसने तलवार चलाया था वो भी मुसलमान था, जिस पर तलवार चली थी वो भी मुसलमान था। जिसने गर्दन काटा था वो भी मुसलमान था, और जिसकी गर्दन कटी थी वो भी मुसलमान था। लेकिन पता ये लगाओ कि करबला में ढोल बजाने वाले किधर थे और नमाज पढ़ के सब्र करने वाला किधर था। कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली लोग शिर्क का विरोध करता है, जबरदस्ती हम लोग पागल। अब याताल मताल पागल कहाँ नाचे कहाँ गाछ में चल के कूदे उसका ठिकाना हम ही ले, हमारे मतलब में तो नहीं है। अब मुर्गा जब करता है दरगाह में तो बंगने वाला मुर्गा, ये कौन किताब में नहीं बनेगा, नहीं जब होगा। सोचो जो मजाबर पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, जो दरगाही मजाबर को पूरी जिंदगी में अली बाता नहीं पढ़ा, न सन्नन कुरान पढ़ा, न अरबी से भेंट, न उर्दू से भेंट। देखिएगा 7वीं 8वीं मुहर्रम को दरगाह सामने इमाम बड़ा सामने खड़ा होकर झूठे ऐसे आंख पलटा देगा, डायरेक्ट करबला देगा। सोचो। अच्छा, कुछ लोग तो इमाम को जबरदस्ती पढ़ के इमाम बड़ा सामने फतिहा पढ़वा रहा है। अगर इमाम नहीं पढ़ा तो बिस्तर खत्म। एक जगह मौलाना ने तकरीर कर दिया ढोल पर, बिस्तर सुबह उसका गोल, हजरत जाइए। सोचो मुहर्रम में करना क्या था, कर क्या रहे। नाटक करता है, कोई बंदर बना, कोई हनुमान बना, कोई क्या जानवर बना, कोई भिखमंगा बना, कोई फकीर बना। सोचो इस मुहर्रम के पवित्र पाक महीने में जिसमें इमाम हुसैन ने एक बच्चों को शहीद किया, यजीद ने ऐलान किया था हुसैन एक हाथ दे दोगे तेरा देरो बेटा बच जाएगा, हुसैन तुम यजीद के हाथ पे हाथ दे दोगे तेरा भांजा बच जाएगा, हुसैन तुम यजीद को समर्थन दे दोगे तो खानदान बच जाएगा, हुसैन यजीद की बैत कर लो, हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन यजीद के समर्थन कर दो, हुसैन यजीद के जो प्रस्ताव लेके मैदान करबला में हाजिर हुआ है उसको तुम पारित होने दो, यजीद को अमीर मोमिन मान लो। इमाम पाक ने कहा हम पूरा खानदान दे देंगे पर यजीद के हाथ में हाथ नहीं। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो बोलो इमाम के प्यारे, या हुसैन या इमाम। दे देते, हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ देते बेटा बच जाता, हाथ दे देते भांजा बच जाता, हाथ दे देते मोहम्मद बच जाते, आप हाथ दे देते तो दाद के लिए सर बच जाता, हाथ दे देते तो अली गुर बच जाता, हाथ दे देते तो कासिम बच जाता, अब्बास के बाजू बच जाता। या इमाम आपने हाथ न देके पूरा खानदान दे दिया, ये कौन सी माजरा। हाथ ही मांगा था दे देते। तब इमाम पाक ने कहा सुनो, यजीद 36 साल का जवान करियल है, वो अय्याश है, धोखेबाज है, मक्कार है, तारीके नमाज है, अव्वल दर्जे का शराबी है, शराबी। हर करबला में अगर हम शराबियों का सपोर्ट कर देंगे कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी, हक बातिल पहचान न कर सकेगी। इसलिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम के जुमा के दिन में 61 हिजरी में प्रदेश वतन में 56 साल की उम्र में ये ऐलान कर दिया नाना की उम्मतियों, कयामत तक जो हुसैन जो नबी की उम्मती नाना की उम्मती होंगे, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर यहाँ कोई शराबी बैठा है वो कयामत तो हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। और जो पक्का हुसैनी होगा वो कभी जिंदगी में शराब नहीं पी सकता। ये मैं नहीं करबला का हुसैन बोलता है। तो जो शराबी होगा वो हुसैनी, अरे बोलो वो हुसैनी नहीं होगा। जबकि यहाँ 15, 20, 25, 30, 35 बैठा है, बोतलबाज है, 10-20 को चिलम खींचने वाला, एकदम चिलमबाज है, एकदम बैठा। अब ये लोग सोचता हम लोग के झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा
शराबी क़यामत में हुसैनी जब नहीं हो सकते, लाख तुम कुछ कर लो, कल मैदान महशर में नाना रसूलुल्लाह के सामने हुसैन का झंडा होगा, और जो हुसैन के करीब होंगे वो नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। आज मुझे लोग बदनाम करता है, सुन्नी लोग खुराफाती करता है। मेरे दोस्त, मुहर्रम में जितना काम करता है मेरे मसलक में सम्मान, ढोल बजाना जायज होता तो आप लोगों को ढोल हम लोग छूने नहीं देंगे। हम लोग जब मौलाना हैं सब काम हम ही लोग करते हैं, ईद पढ़ाएं, बकरीद पढ़ाएं, कुर्बानी दें, बच्चा अकीका हो, खतना हो, मिलाद हो, सब काम में हम ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुहर्रम में आप लोग को ढोल छूने देते हैं? हम लोग वजू करके पगड़ी लगा के खुशबू लगा के पहले ढोल में अगरबत्ती घुमा के फिर गर्दन में लटका के पूरा गांव में डम 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 या ताल मकाल को ढोल छूने। जब ढोल में इतना सवाब होता तो आप लोग छोटका छोटका बजाते हैं, हम लोग जाकर के डायरेक्ट रांची से बड़ा बड़ा मंगाते पीतल वाला, और पूरा गांव की छत पे चढ़ के डम डम बजाते, पूरा गांव हिलाते रहते थे। अरे ढोल बजाने से हुसैनी नहीं बन जाते। अरे जो हुसैनी होगा वो पक्का नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा वो सब्र वाले होंगे, जो हुसैनी होगा वही आशिक़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे साल में एक दिन नमाज न रोजा न कुछ न, पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। अब देखना मुहर्रम आएगा, जहाँ तहाँ दौड़, खेत बाजार में दौड़, जहाँ तहाँ दौड़। हम लोग देखना अजीब हाल है, कुछ देखा वहीं घूम गया, मोर का पंख लाता। सोचो, अरे बहुत जगह सोशल मीडिया में देखो औरतें भी नाच रही है, कूद रही, देखा सोशल मीडिया? हाँ बिल्कुल सही। औरतें भी मोर के पंख लेके घूम रही, वो भी अखाड़ा खेल रही है। या अल्लाह परवरदिगार, ये कौम को कौन सी बीमारी हो गई? सोचो, अखाड़ा जब होता है, उस अखाड़े में बीच में खड़ा होता है, एक तरफ औरतें लड़कियां खड़ी होती है, एक तरफ मर्द खड़ा होता है, बीच में अखाड़ा होता है। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले होते हैं। ऑटोमेटिक है, इधर मर्द रहेगा, उधर लड़कियां औरतें रहेगी, बीच में अखाड़ा रहेगा, तो जवान लड़का नजर कहीं इधर रहेगी। पूरा उसका तबाह, पूरा जलसा तबाह, पूरा मजमा तबाह, पूरे कौम को तबाह। दो चार आदमी, मेरे दोस्त, खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ। करबला में दो ही चीज तो बहुत ज्यादा मजबूत थी, करबला में दो चीज पे बहुत अमल किया था। करबला के मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा, करबला में रहने वाली औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, वाह। इसमें कुछ लिखा है, चश्मा लगाना पड़ेगा, यही तो बात। अच्छा अच्छा, ठीक, फिर देख ले। मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब का बेटा कट गया, बीबी ज़ैनब खेमे से बाहर नहीं आई। शहरबानू के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन शहरबानू, बीबी शहरबानू खेमे से बाहर न था कि दुनिया की औरतों को ये पैगाम दिया दे। आज की औरतें घर से निकलेगी टोटो में बैठी, कहाँ जा रहे हैं? मोड़ मार्केट, निकाब पहन के जाए। घर से लड़कियां सब नकाब लगा के जाते हैं, और ठीक मोड़ में जहाँ गुपचुप है ना, पानी पूरी ठेला देखा, नकाब पलटाया, ले गुपचुप दे गुपचुप, पूरा चौक में उसका मुंह देखो कितना फूला हुआ है। और उसका बाप जाके मोड़ में कहता, बोले इस्लाम खतरे। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बेटी मुंह खतरा में, जो मोड़ में जाके गुपचुप खा रही है। बेटियों को रोक लो तो मैं करबला की तारीफ करेगी, और वो बेटी अपने चेहरे को छुपा के दुनिया जाएगी, ऐसा लगेगा कोई कलीजे फातिमा है। आजकल लड़कियां कम नहीं बिगड़ी है, जितना बड़ा मोबाइल लड़का नहीं लेता उससे ज्यादा बड़ा मोबाइल लड़की रखती है ना। घर में मोबाइल, छत में मोबाइल, अच्छा खेत तरफ जा रही तो मोबाइल लेके, तो खेत में मोबाइल क्या? सोचो मेरे दोस्त, बड़ा बड़ा इंटर में पढ़ रही है, मोबाइल 30,000, ग्रेजुएशन चली गई 35,000। अगर ज्यादा और पढ़ लिख ली तो IPL ने एप्पल कहता है, सेब संतरा कहता हूँ मोबाइल। अजब माहौल है, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गया। माँ ने पूछ लिया किसका फोन है, पर कहाँ टावर, वहां से खिसक गई खेतवा तरफ, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आवर।
रोक लो बेटियों को। मुहर्रम के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे, जुलूस के नाम पे, घूमने के नाम पे जवान बेटियों को घर से बाहर मत जाने दो। अगर तुम फातिमा की जिंदगी देखोगे, 17 पैबंद बीबी फातिमा लगा के रखती थी। पूरी जिंदगी में फातिमा के चेहरे में किसी गैर को तूने नहीं देखा। आज तुम कैसे कलीजे फातिमा हो? तेरा चेहरा चौक चौराहे पे देखे, हटिया में तुम नजर आए, मॉल में तुम नजर आए, बाजार में तुम नजर आए, गली में तुम नजर आए। मेरी माँ बहने, तू कलीजे फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही गौसे ख्वाजा का दीवाना होगा, वही आशिक़े मुस्तफा पैदा होगा। आज मुहर्रम में देखिए 3-3 किलोमीटर तक कहाँ जा रहे हैं? वो फातिहा पढ़ने लड़कियां लोग जा रहे हैं। करबला के नाम पे मैदान में, टाउन में, जंगल में करबला बना, लड़कियां बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। सोचो मेरे दोस्त, जवान लड़कियां, बहुत जगह ऐसा सिस्टम हो गया है, 3 दिन तक लड़कियां आ रही है, जा रही, कहाँ इमाम बाड़ा जा रहा है। अजब माहौल बना कर अपने गांव में, अपने घर में इमाम को बुला के फातिहा करा, पंजतन पाक के नाम पे। इमाम आएंगे, 100-150 रुपया दे दीजिए, हजरत फातिहा पढ़ दीजिए इमाम हुसैन के नाम पे, शहदा करबला के नाम पे। लेकिन नहीं, 10 रुपया देगा, 10 तक। और हजरत ठीक से दुआ, 10 रुपया। अफसोस नहीं लगता? एक इमाम बेचारे आपके घर गए हैं, कम से कम 150 देना चाहिए, पर 10 रुपया देता। तब ने इमाम भी घुसा हाल देखा कि अगर अगरबत्ती जला है, 5-6 लड्डू खिचड़ा पुलाव रखा है, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो बगल में 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गर्व। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला हजरत बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, था तो 5 रुपये में क्या जलसा कर देंगे? कहने का मतलब है कम से कम कुछ दिया करो मेरे दोस्त। एक इमाम होते हैं, इमाम हुसैन के पास जो हूर बिन यजीद आया था, वो यजीद की तरफ से आया था, लेकिन मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे नमाजें पढ़ ली थी। हूर की दिल की दुनिया बदल गई, हुसैन को अपना इमाम मान लिया। और जब इमाम हुसैन पर मुसीबत आई तो मुख्तदी बन के इमाम के कदमों पे जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। आज का इमाम, आज के मुख्तदी अगर एक दिन इमाम चले गए, ये इमाम की आदत ठीक नहीं। इमाम अगर होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या घास में चढ़ जाए? होटल में पूरे गांव से, एक गांव में अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी मुफ्ती, अपने कौन बनाया मुफ्ती पति, और 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत हारा। इमाम बेचारा एक दिन गया, वो पूरा मोहल्ला में चर्चा, आज इमाम साहब नहीं थे। मेरे दोस्त, इमाम से मोहब्बत करो। आज के इलाके में जो देख रहे हो, ये औलमा इमाम ने बचा के रखा है। आज आपकी बच्चियां मैक पे नाते नबी पढ़ रही है, ये इमाम ने मेहनत किया है। आज आपका बच्चा मुस्तफा जान रहमत पढ़ रहा है, ये इमाम ने मेहनत किया है। आज आपके बच्चे मस्जिद जाने का तरीका सीखा है, इन औलमा इमाम ने मेहनत की है। इसलिए अपने इमाम हुसैन से मोहब्बत में जलसा सजाओ, लेकिन अपने मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो। जब मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करोगे तो इमाम हुसैन से खुद ब खुद मोहब्बत होगी। और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो शराबी नहीं, वो नमाजी बनेगा, पेशानी जमीन पर रखेगा, सजदा में ऐसा डूबेगा, लगेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए नहीं थे, बुलाए गए थे। यजीदी ने धोखा देके बुलाया था। 18 साल का लिए पर जवान बेटा है, 3 दिन का प्यासा है, बाबा के सामने खड़ा है। बेटा घोड़े पे चढ़ यजीदियों के पास तलवार लेके गया, 19 यजीदियों के पहलवान को कत्ल किया। इमाम हुसैन के बेटे अली पर वापस दोबारा 10वीं मुहर्रम को आए, कहा बाबा हल्का सूख चुका है, मुझसे नहीं होगा। मेरे इमाम फरमाते बेटा मैं भी तो 3 दिन से प्यासा हूँ। अपने बाबा की जबान को चूस के अली पर ने फिर दोबारा मैदान करबला में गए। मेरे दोस्त, आपने कभी सोचा आज आपका 18 साल का बेटा इतना लफ्ज़गिरी करने लगा? आपका 18 साल
का बेटा न स्कूल से मतलब है न कॉलेज से मतलब है, वो क्या मुहर्रम समझेगा? जिनका बेटा कभी दीनी तालीम से भेंट नहीं, वो क्या समझेगा दीन क्या है, वो क्या समझेगा कुरान क्या है? अगर आपके घरों में पढ़े लिखे लोग होते, मुहर्रम का चांद दिखाई देता, आपकी बीवी घर में कुरान पढ़ती, करबला का करबला का शहर बानू याद आता, आपकी बहन कुरान पढ़ती, करबला का ज़ैनब याद आता, घर की बेटी कुरान पढ़ती, करबला का सकीना याद आता, आपका बेटा कुरान पढ़ता, करबला का अकबर याद आता, आपका भतीजा कुरान पढ़ता, करबला का कासिम याद आता, आपके बच्चे कुरान पढ़ते, करबला का असगर याद आता, कोई बीमार कुरान पढ़ता, ज़ैनुल याद आता, आप कुरान पढ़ते, इमाम याद आता, घराना कुरान पढ़ता, करबला याद आता। पढ़ा गया तब ना। कौन औरत है जो आपके मोहल्ले में मुहर्रम के चांद के बाद कुरान शरीफ खोल के देखी? कभी नहीं। सबसे ज्यादा अगर करबला में कुछ हुआ तो कुरान पढ़ा गया। ज़ैनब कुरान पढ़ के बैठी, बीवी शहरबानू कुरान लिए बैठी, सकीना भी कुरान लिए बैठी है, दुख्तरे मुस्लिम कुरान पढ़ रही है, बार बार कुरान पढ़ रही है। आज आपके घर में कुरान इस कदर बांध के रखा, पता नहीं चलता कुरान कहाँ। मोबाइल हाथ में, रिमोट पास में, LCD सामने है, लेकिन कुरान का पता नहीं। न कुरान की तलावत की खुशबू आपके घर से चली गई। 5 बेटा है, 5 घरों में मोबाइल चल रहा है। कोई यूट्यूब में पागल है, कोई फेसबुक में पागल है, कोई इंस्टाग्राम में पागल है, कोई PUBG पागल है, कोई फ्री फायर में पागल है। बल हजरत झारखंडी बाबा, मेरा बेटा सब बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। अभी आपने कहा बेटे को कुरान पढ़ो जिंदगी में, तो खुद कुरान नहीं पढ़ते। 6-6 साल का लड़का बर्बाद, 7-7 साल का लड़का बर्बाद, 9-9 साल का लड़का है ना यूट्यूब में अश्लील वीडियो देखता है, नंगी तस्वीर देख के माथा पागल। 10 साल होते होते लड़का एकदम अजब पढ़ना लिखना छोड़ दिया। 11 साल में लड़का PUBG में पागल, 12 साल में यूट्यूब में पागल, 13 साल में इंस्टाग्राम में पागल, 15 साल में जवान, 16 साल में मजनू, 17 साल में दीवाना, 18 साल में घर से बाहर। अब माँ बाप घर में, बेटा गाछ के नीचे बैठ के 12 बजे रहा, हेलो हेलो हेलो, खाना खाए, गुड नाइट, गुड गुड गुड। सोचो, कभी सोचा? जवान बेटा घर से बाहर, कहाँ बतिया रहा पता नहीं चल। कुछ हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात कर रहे हैं? हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। सोचो मेरे दोस्त, तेरा बेटा कितना बिगड़ा है। तुम्हारी बेटियां भी घर से बाहर जा रही हैं। आपको नहीं पता, हर साल मुसलमान की बेटियां 2,000 से 2,500 तक हम अपने धर्म को छोड़ के मुर्तद बन रही है। कभी सोचा आपने? आपने अपनी बेटियों पे नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, मकतब जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, घर पे रहे तो नजर रख। मामा के लड़कों से बचा, चाचा के लड़कों से बचा, फूफा के लड़कों से बचा, खाला के लड़कों से बचा। वो लड़की है, उनको अपने घर में पर्दे न रख दे। एक औरत है, उनका बैठना पड़ता, उनका चलना पड़ता, उनका खाना पड़ता, उठना नहाना पड़ता, उनका सोना पड़ता। वो सबसे बड़ा वो पर्दा ही पर्दा है। उसी पर्दे में छुपी माँ है, उसी माँ के कदमों में जन्नत। आज हमारी बहू बेटियां गली में बैठ के बात कर रही है, सर से दुपट्टा गए, शोहर के पास जाएंगे तो भूत की तरह। बन सवर के जाना जहां था वहां नहीं, मेला जाएगी तो एकदम क्रीम पाउडर लगा के, हटिया जाएगी तो एकदम फेस वॉश करके। और जब गांव में शादी हो, कहीं गांव में शादी हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, वो फेयर एंड लवली, वो क्रीम, वो पाउडर। अपने मोहल्ले के औरतों को नहीं पहचान पाई। मौना लोग जब निकाह के लिए अंदर जाता है लड़की से जाने के लिए, सोचना पड़ता कि किधर जाए, कहां से वो कपड़ा लेके आखिर बापू चमक धमक। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतना क्रीम पाउडर लगा के बैठी थी। वो लड़का बार बार देख रहा था, लग रहा कि उसकी मैया है। फिर उसकी बीवी बोले कहा चीज देखने बोले ओ आप ही। घर में बोले भूत की तरह लगता है, यहाँ बड़ा सुंदर लग रहा है। जबकि बीवी को बनना संवरना गुनाह नहीं है। मेरी माँ बहन तो सुनो, अगर सुन रही तो सुनो, क्रीम पाउडर लगाना हराम नहीं है, काजल सुरमा लगाना हराम नहीं है, सर के बाल को संवारना हराम नहीं है, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बनाना है गुनाह नहीं। लेकिन ऐसा मुंह खुला खुला के शोहर के पास जाने से 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। आपकी बीवी अगर बन संवर के आपके पास आके खाली सलाम कर दे, खड़ी हो जाए, तो पता है एक शोहर के पास जब बीवी आती है बन संवर के, तो उनके नामा माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है।
अगर वो बीवी डेली इसी तरह काम करे तो 30 दिन में 60 रकत नफल का सवाब। 10 साल तक खाली आपकी बीवी बन सवर के आ जाए तो नेकियों का पहाड़। लेकिन शोहर के पास बन सवर क्या आती है? अरे आती है मगरिब में 6-7 बजे आप काम धाम करके सिमडेंगा से अगल बगल से कहीं से काम करके घर आते हैं तो बीवी बन सवर के रहती है। उसका मुंह देखना भूत के लटका हुआ, उसका चेहरा देखना एकदम चुड़े हुए, कोई मतलब नहीं शोहर है क्या। और शादी घर में तो मत पूछो स्टाइल, लड़कियां तो अलग स्टाइल अपनी अपनी सहेलियों को लेकर शादी घर में घूम रही है। जहाँ लाइट है, जहाँ रोशनी है, जहाँ फव्वारा है, वहाँ बीच बीच में खड़ी होकर सेल्फी ले रही है हर मुंह कुल्फी तरह। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को कहीं से फातिमा बना दे ताकि वो बेटियां ससुराल जाएगी, शौहर आएंगे, सलाम करेगी, चौपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। करबला में खाना नहीं था, करबला में गाना नहीं था, करबला में बिछोना नहीं था, करबला में पानी नहीं था। जब इमाम पाक खेमे की तरफ झांकते, शहर बानू उठकर खड़ी हो जाती, पहले शोहर को सलाम करती, जन्नत खड़ी हो जाती, भाई को सलाम करती, सकीना खड़ी हो जाती, बाबा को सलाम करते, अलिया को सामने आते, बाप को सलाम करते। ये दस्तूर रखा था ताकि दुनिया वालों जहाँ हमने करबला में शरीयत बचाने आए हैं वही शरीयत पे अमल करके दुनिया वालों को दिखा देंगे ताकि वो अमल करेगा। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, इस्लाम, नारे हैदरी। आज कम नहीं बिगड़ा है। शादी में देखो खुराफाती, त्योहार में देखो खुराफाती, शब बारात में देखो तो खुराफाती, तो अयाशी, नाच रहा है, गा रहा है, डांस कर रहा है, कोई आग लगा रहा है। करबला में आग किसने लगाया था? इमाम हुसैन के खेमे पे आग लगा जलाने वाले, आग लगाने वाले यजीदी लोग थे। मगरिब में खेमे सब खेमे को एक एक खेमे में सबको एक खेमे में कर दिया और तमाम खेमा में आग लगाया। आज तुम वही काम कर रहे हो जो यजीद ने करबला में किया था, उसी तो तुम भी खेमे में आग लगा के क्या साबित करना चाहते हो कि हम हुसैनी बन जाए? क़यामत तक ये काम करने वाले ना हुसैन राजी होंगे ना हुसैन का नाना राजी होगा। अगर तुम चाहते हो कि हुसैन को भी राजी करे, हुसैन के नाना को भी राजी करे, तो जो शरीयत मुस्तफा में जो काम का हुक्म दिया वो काम करोगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे। आज लोग अजब माहौल बना के रखा है। शादी करे, सलाम पढ़े, कुछ लोग कहते हैं सलाम किस किताब में? हम दरूद और सलाम पढ़े, सलातो सलाम पढ़े, इस सलाम कौन किताब में है? फातिहा करें, फातिहा कौन किताब में है? झंडा लगाए, झंडा कौन किताब में है? हलवा पकाए, हलवा कौन किताब में है? सब में सब लोग मसलक वाला किताब दिखेगा, लेकिन जब 300 बराती जाने की बारी आएगी तो सब मसलक वाला चुप। वहां नहीं कहेगा कोई किताब में 300 बराती, उलमा बैठे, पीर साहब बैठे, किसी किताब में कोई मसलक वाला साबित कर दे कि 300 250 बेटी बाप के घर में जाके बराती बन के खाना किस किताब में है? कहाँ सुन्नत है? कौन हदीस में है? लेकिन वहाँ सब जाएगा क्योंकि वहाँ गर्दन तक घुसना है। वहाँ मसला कहेगा फिर पेट कैसे भरेगा? 300 बराती जाता है। एक बेटा बाप वो पूरी जिंदगी में कभी टोटो भाड़ा नहीं दिया, वो आदमी 30-30 गाड़ी रिजर्व करके ले जाता है और मोहल्ले का जितना भुखमंगा नंगा भूखा फकीर सबको लोड करके चला। चलो बेटी बाप जाके खाना खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, और वैसे नहीं जाएंगे, चलो पटाखा ले जाओ, चलो डीजे ले जाओ, 2-4 आदमी नाचो, उधर से बम फोड़ेंगे। हे मुसलमानों, अब पटाखा जरूरत नहीं है, बहुत दिन पटाखा फोड़ लिया, अब पटाखा फोड़ के कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। अब शादी ब्याह बेटा करना, पटाखा मतलब फोड़ना, अब ईरान डायरेक्ट फोन करना, तू मिसाइल मंगवा के पूरा फर्जी घर चोरस सीधे उड़ा देना, एकदम मिसाइल लेके जाओ, पटाखा छोड़ो मिसाइल ले लो, मारो पूरा घर गाँव बर्बाद। तब परागम क्या होगा? या तो तौबा कर, उन्हीं पैसों को बचा मकतब में लगा, पैसे को बचा मस्जिद में लगा, पैसे को बचा इमाम के कमरे में लगा, पैसा बचा बेटा बेटी
गाली में लगा। जब तेरी बेटी पढ़ेगी सोशल मीडिया की तरफ, वो गलत लड़कों के सामने चैट न करेगी। आज जवान जवान लड़कियां हैं, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, गए लड़कों को मोबाइल जो आया आईडी फॉलो करो। पढ़ी लिखी बेटी बन रही है, कोर्ट जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, इंटर में जा रहे हैं, बीए में। बेटी को पढ़ाओ, कॉलेज भेजना हराम नहीं है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना हराम नहीं है, लेकिन पहले कनीज़े फातिमा बना के भेज, पहले दीन पढ़ा दे, पहले मकतब में कुरान सिखा दे, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दे, तब तेरी बेटियां जाएगी निगाह नीचे करेगी। वरना कॉलेज जाएगी, किसी लड़कियों को फ्रेंड बनाएगी, फ्रेंड, और उधर से रात भर उधर से हाय, उधर से ओई 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 चलता रहे, रात भर हाय चलते रहे। अब प्यार प्रेम की बातें होने लगी, होते 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 लड़की ने इजहार कर दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, खाना पीना बंद। बोल तेरी बेटी कनीज़ा फातिमा बनी होती, फातिमा की जिंदगी पड़ी होती, करबला का दिल की तारीफ पड़ी होती, वो बेटियां गैर लड़कों के मोबाइल में चेक करके न सोती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। ये जरूरी है, बेटियों को भी पढ़ा। आजकल बेटियां पढ़ाने से तो एक बेटी को इस कदर पढ़ा दे कि बेटा बाप घुटना टेक देगा कि बेटी को दे दो हम बहू बना लेंगे। आज इतना बड़ा भिख मंगा 5-5 लाख में बेटा बेच रहा है, 6-6 लाख में बेटा बेच रहा है, स्कॉर्पियो मांग रहा है, 4 व्हीलर मांग रहा है। बेटा वजन करो तो 35 किलो और KTM गाड़ी 1 कुंटल 20 किलो गाड़ी मांग रहा है। शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, इतना बड़ा भिख मंगा। अगर मांगना ही है तो रमजान में फितरा ज़कात मांग ले, लेकिन बेटी बाप से मत मांग। वो तुमको जो दे दे खुशी से वो तोहफा समझ के ले लो। लेना हराम नहीं है, मांगना। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम। हजरत कम मांगते हैं, 5-5 लाख नगद, KTM गाड़ी, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेचारा बेटी बाप खरीद के बैठेगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम पक्का भी तो भीख रमजान में फितरा उठा, वरना मांगना बनकर बिन मांगे मिले वो तोहफा समझ के ले ले। तुम बेटा बेचते हो। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को कहा था ए बेटा चल करबला का दूल्हा बनना होगा, सर पे सेहरा बांधना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, दीन बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ जद्दा बता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत